एक ऐसा केस जहां हर ट्विस्ट में नया शॉक छुपा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनने से मना किया, फिर वहीं कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया और अब एक जबरदस्त ऑर्डर पास कर दिया गया है। तो क्या सच में हमारी जुडिशरी में कॉन्ट्राडिक्शंस है या ये सिस्टम का स्ट्रेंथ है? आज के इस वीडियो में समझेंगे वो जजमेंट जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो व्यूअर्स, मार्च 17 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक ऐसा फैसला दिया जो सिर्फ लीगली नहीं, इमोशनली भी लोगों को झटका देने वाला था। एक केस जहां 11 साल की बच्ची के साथ अलेजेडली सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। अक्यूज ने उसके ब्रेस्ट पकड़े, उसके पजामे की नाड़ तोड़ दी और उसे कलवर्ट के नीचे घसीटने की कोशिश की। मगर हाईकोर्ट ने कहा ये रेप नहीं है, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू रेप का भी केस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग रेप या अटेम्प्ट टू रेप प्रूव करने के लिए जरूरी है कि अक्यूज्ड प्रिपरेशन से आगे बढ़े हो, यानी उसने डिटर्मिनेशन के साथ रेप करने का एक्चुअल अटेम्प्ट किया हो। मतलब अगर एक आदमी एक छोटी बच्ची को उसकी इज्जत से खेलने की हद तक ले जाए पर फाइनल एक्ट ना करे तो वो रेप का अटेम्प्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने चार्जेस 376 आईपीसी और पॉक्सो के सेक्शन 18 से हटा दिए और उन्हें सिर्फ 354 बी आईपीसी के तहत ट्रायल फेस करने को कहा। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि ये तो प्राइमा फसाई रेप का ही अटेम्प्ट है, इसलिए उन्हें सेक्शन 376 और पॉक्सो के अंदर बुलाया गया। बट हाईकोर्ट ने कहा कि इंटेंशन क्लियर नहीं थी और कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट में पेनिट्रेटिव असॉल्ट का कोई मेंशन नहीं है। अब यही ऑर्डर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स इंदिरा जयसिंह और कपिल सिब्बल ने भी अपना पीओवी रखा था। इंटरेस्टिंगली इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी, जो पहुंची थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और प्रसन्ना वार्ले की बेंच के सामने। हालांकि शॉकिंगली उन्होंने मार्च 24 को इसे नॉट मेंटेनेबल करके रिफ्यूज कर दिया था। पर अब उसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के बाद खुद ही सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में तब आया जब एक ऑर्गेनाइजेशन वी द वुमेन ऑफ इंडिया ने उन्हें इस केस में अप्रोच किया, और जब ये केस जस्टिस BR गवई और AG मशी की बेंच के सामने आया तो वे काफी शॉक हो गए थे। उन्होंने स्टेट किया कि वी आर पेन्ड to state that the judgment shows total lack of sensitivity. It shows an inhuman approach. यानी जो बात पब्लिक ने महसूस की वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ओपनली बोल रही है, और ये कहकर उन्होंने हाई कोर्ट के कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ 21, 24, 26 को स्टे कर दिया and stated these observations are unknown to the canons of law. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि ऐसे स्टेटमेंट्स हाई कोर्ट जज द्वारा इनसेंसिटिविटी शो करती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये अचानक से फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि सोच समझ के। The bench stated it was not even at the spur of the moment and was delivered 4 months after reserving the same. Thus, there was application of might. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस में AG R वेंकटरमनी और SG तुषार मेहता से असिस्टेंस भी मांगी है। The bench stated we issue notice to Union, State of UP and parties before the High Court. The learned AG and SG shall assist the court. एक 11 साल की बच्ची के साथ हुआ हरासमेंट, क्या वो सिर्फ मॉडेस्टी आउटरेज था या सोसाइटी को ये मान लेना चाहिए कि ये एक अटेम्प्ट टू रेप था? तो सवाल ये उठता है, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन ले तो क्या ये जुडिशियल कंफ्यूजन है या डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ? आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने CJI संजीव खन्ना को इस मामले में लेटर लिखते हुए सू मोटो कॉग्निजेंस के साथ जज को क्रिमिनल रोस्टर से रिमूव करने का भी सजेशन दिया था। सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता हैज रिटन अ लेटर टू द CJI ऑन बिहाफ ऑफ हरसेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन वी द वुमेन ऑफ इंडिया। वहीं NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर प्रियंका कनुंगना ने भी बोला था The victim is only 11 years old. Under sections 29 and 30 of the POCSO Act, it is the responsibility of the defense to prove the accused innocent. Therefore, the burden of proving guilt does not lie with the prosecution. वहीं BJP MP रेखा शर्मा ने जज की सेंसिटाइजेशन पर सवाल उठाए थे और कहा अगर जजेस ही सेंसिटाइज नहीं होंगे तो महिलाएं और बच्चे न्याय कैसे पाएंगे? वहीं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनते ने कहा ये 11 साल की लड़की के साथ न्याय नहीं है। इंडिया पहले ही दुनिया के अनसेफ कंट्री में से एक है वुमेन के लिए। और CPI के D राजा ने भी ट्वीट किया कि recent remarks by a judge of the Allahabad High Court on sexual violence are appalling. Grabbing breasts or breaking a pajama string isn't attempt to rape. This trivializes sexual violence and shows the tight grip of patriarchy on our institutions. The law must prioritize survivors' trauma, not minimize it. People see the judiciary as the last hope and such conduct puts a question mark before the credibility of the judiciary. Shameful. अब व्यूअर्स यहाँ समझने की जरूरत है पॉक्सो एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 29 प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट।
जब बच्चे के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है तो अक्यूज्ड को खुद अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है। सेक्शन 30 मेंटली और फिजिकली वल्नरेबल चाइल्ड का प्रोटेक्शन। 11 साल की लड़की को टेक्निकल टर्म्स या इंटेंशन के बारे में कैसे पता होगा? तो जब जज ये कहते हैं कि विक्टिम के कपड़े पूरे उतारे नहीं गए इसलिए ये रेप अटेम्प्ट नहीं है, क्या ये लीगल डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन है या इनसेंसिटिविटी का केस? इस मामले में विकास पावा ने भी कहा कि ये जजमेंट सोसाइटी को गलत सिग्नल देता है कि अगर रेप का इंटेंट क्लियरली विजिबल नहीं हुआ तो छुटकारा मिल सकता है। पर व्यूअर्स, ये कोई पहला केस नहीं है जहां किसी जज के कमेंट्स ने फायर स्टॉर्म क्रिएट किया हो। पिछले कुछ महीनों में जुडिशरी पर बायस, अफिलिएशंस और कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के एलिगेशंस लगते रहे हैं। पर व्यूअर्स, जुडिशरी का काम सिर्फ लॉ इंटरप्रेट करना नहीं, उससे इंसानियत के नजरिए से देखना भी होता है। जब एक जज अपने वर्ड्स में एम्पैथी भूल जाए तो क्या वो सिर्फ एरर इन लॉ है या कुछ और? आपके हिसाब से क्या हाई कोर्ट का डिसीजन लीगली जस्टिफाइड था या सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी था? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।